पल के लिए वो वक्त याद कीजिए जब मोबाइल फोन्स नहीं थे और सिर्फ लैंडलाइन हुआ करते थे। तब क्रॉस कनेक्शंस बहुत लगते थे ना, मतलब फोन लगाया किसी और को और लग गया किसी और को। जिंदगी में भी कई बार कई मजबूत रिश्ते इसी क्रॉस कनेक्शन से बन जाते हैं। हमारी आज की कहानी लड्डुओं के क्रॉस कनेक्शन की है। Are you also curious to know what happened? तो चलिए देखते हैं। Welcome to अम्मा सुपरस्टार। हाय, मेरा नाम है मशकूर आलम और मैं हूं दिल्ली सिख जायका और लिट्टी एक्सप्रेस का मालिक। और अम्मा सुपरस्टार के लिए मैंने नॉमिनेट किया है मेरे दोस्त आदर्श जैन की मम्मी अनीता जैन को। हेलो मकसूर जी, वेलकम टू द शो। प्लीज हैव अ सीट। तो मशकूर आलम जी, आपने किनको नॉमिनेट किया है और क्यों? मैंने किया है, मेरे फ्रेंड है आदर्श जैन, उनकी मम्मी को नॉमिनेट किया है। उनके हाथों का स्वाद आपको बहुत पसंद होगा। स्वाद एक्चुअली में ऐसा था कि एक दिन काम के बाद मैं घर गया आदर्श के, तो बैठे बैठे हमें 2-3 बज गए थे। तो फिर हमने ट्राई किया कि किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगाते, लेकिन कोई भी रेस्टोरेंट ऐसा नहीं था जो हमें वो टाइम पे डिलीवरी दे। तो हमने बोला यार बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो कुछ खाने का अरेंजमेंट हो जाएगा क्या? उसने बोला कि ठीक है, एक आइटम है मेरे पास, लेकिन प्रॉमिस करना पड़ेगा कि एक से ज़्यादा नहीं खाएगा। मैं बोला ठीक है, एक ही खाऊंगा। तो फिर वो लड्डू लेकर आया। जब मैंने अनीता जी के हाथ के बने गुड़ के लड्डू खाए, तभी मेरे को आइडिया आया कि यार अगर ये आइटम मैं मेरे रेस्टोरेंट में बेचूंगा तो ये डेफिनेटली मेरे रेस्टोरेंट का यूएसपी होगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये टेस्ट उनको इतना पसंद आया कि वो सेलिंग के लिए रखना चाहते हैं। मैंने फिर उनको 1-2 बार ऐसे भेजे गुड़ के लड्डू बना के। तो अभी ऑलमोस्ट हमें 2 साल हो गए हैं इस आइटम को अपने यहाँ पे बेचते हुए, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। और हमने प्लान किया जो हमारे आगे के आउटलेट होंगे उसमें भी डेफिनेटली हम ये आइटम तो ज़रूर रखने वाले हैं। अनीता के हाथ के गुड़ के लड्डू खुरई में तो फेमस हैं ही, और बॉम्बे में भी यहाँ सब उसके बहुत पसंद आए। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ऐसे ही बनाती रहे और वर्ल्ड फेमस हो जाए। हाय, हेलो आंटी। सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस को बड़े गर्व के साथ बताना चाहूंगी कि हमारे नॉमिनी और हमारे नॉमिनेटर आज पहली बार हमारे शो पे मिल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग शहरों में रहते हैं और इसीलिए इनका कनेक्शन आज तक लड्डुओं से चलता आ रहा था। आंटी, आपके लड्डुओं के जादू ने आपको अम्मा सुपरस्टार तक पहुंचाया। आपको कैसा लग रहा है? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये यहाँ तक पहुँच जाऊंगी। बस वो टीवी में देखते थे जी। ये ऐसे होता है, पर अपने ऊपर गुजरेगा ये मुझे नहीं पता था। पर आपके लड्डू जरूर ग्रेट होंगे। आप लोग कभी मिले भी नहीं, फिर भी लड्डू के कनेक्शन से ही आपको माँ जैसी मानते हैं। हाँ, एक्चुअल में ये आदर्श को बहुत ज्यादा पसंद है ये लड्डू। अच्छा। और जनरली ये उसकी दादी की रेसिपी। ओह वाह, तो आपकी फैमिली में जनरेशन से चलती आ रही है हाँ। रेसिपी। तभी मैं बोलूँ कि मेरे कस्टमर ऐसा क्यों बोलते हैं कि उन्हें नानी की याद आती है। हाँ, नानी की याद आती है। क्योंकि ये जनरेशन से चलता आ रहा है। जी। आंटी, ये लड्डुओं का क्या सीक्रेट है? किस तरीके के लड्डू हैं? ये जनरली ठंड में ये गर्म होते हैं, इस वजह से ठंड में तो खाते ही। ठंड में ये इवन दवाई का काम करते हैं। जी जी। जबकि डिलीवरी होती है लेडीज को, तो हमारे यहाँ एमपी में ये ही लड्डू खिलाए जाते हैं कि उससे ताकत आती है। तो इसकी दादी बनाती थी हमारे यहाँ। तो ये क्या, इसके भाई बहन भी, हम लोग अगर नहीं खाते हैं तो वो डिब्बे से खाली ही मिलते हैं डिब्बे। सबकी वीकनेस है ये हमारे। और आप कौन कौन से तरीके के लड्डू बनाती हैं आंटी? लड्डू तो कई तरीके के होते हैं, वो सभी बनाते हैं। आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? यही गुड़ के लड्डू। इससे बिजनेस शुरू है तो यही होना चाहिए। सही बात है। पहचान मिल रही है इससे। आपके और आदर्श की दोस्ती के बारे में कुछ बताइए। आदर्श से दोस्ती हुई थी मेरे रेस्टोरेंट पे। वो एक दिन आया था, तो खाना वाना खाने के बाद उसने बोला मेरे
मैनेजर को कि यार यहाँ का ऑनर कौन है उसको बुलाओ। तो मैं गया, उससे मिला मैं, तो उसने बोला भैया मैं खाना तो खा लिया, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा, तो बोलता मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ तो पैसे नहीं, मैंने खाना खा लिया है, तो आप मुझे 2-3 दिन का क्रेडिट दे सकते हो। तो मैंने कहा हाँ चल ठीक है। तो That's वहां से very हमारी sweet. दोस्ती शुरू हुई, फिर वो वापस पैसे देने आया, तो इस तरीके से सिलसिला चलता रहा, फिर वो अच्छा दोस्त बन गया। कब से आप लोग दोस्त हैं, कितना समय हो आदर्श और मैं अराउंड 1.5 साल से ज्यादा हम लोगों की दोस्ती हो गई। दोस्ती है? और 1.5 साल से लड्डुओं का सिलसिला चल हाँ, रहा है। मतलब दोस्ती सीधा बिजनेस में बदल गई। आप कई सालों से अपना रेस्टोरेंट बिजनेस चला रहे हैं मुंबई में और स्वाद में बहुत रुचि रखते हैं, तभी आपने लड्डुओं के स्वाद को ढूंढा और अपना इंटरेस्ट दिखाया कि मैं इन्हें अपने रेस्टोरेंट में बेचूंगा। सो यू वांट टू सेल द रियल फ्लेवर्स। तो आपको क्या लगता है एक रियल स्वाद में कितनी ताकत होती है? एक्चुअल में फ्लेवर ही बिकता है, जो रियल फ्लेवर हाँ। होता है वही बिकता है ना? कि अभी जैसे यहाँ पे बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं, बट अगर वहाँ पे आप जाके खाना खाएंगे तो आपको फील होगा कि यार जितना मैं पे कर रहा हूँ उतना उस खाने का वर्थ नहीं। यू आर ओनली पेइंग फॉर एम्बियंस। और अगर आप बहुत सी बार, क्या छोटी सी जगह होती है, कोई गली का कोना नुक्कड़, वहाँ पे कोई छोटा सा एक आउटलेट है, बट दे हैव सुपर्ब टेस्ट। तो एक्चुअल में जो फूडी होते हैं वो खाने को ज्यादा पसंद करते हैं, उनका प्रेफरेंस रहता है एम्बियंस का, बट डेफिनेटली फूड बेस्ट होगा तो ही सेल होगा, फ्लेवर अच्छा होगा या और प्यार से बना होगा तो ही सेल होगा, है ना? हाँ तभी फ्लेवर आएगा। जगह से फर्क नहीं पड़ता है जी कि हाँ। वो बड़ा रेस्टोरेंट है कि छोटा, जहाँ पेट की तृप्ति होगी क्या बात है। अम्मा वहीं व्यक्ति सुपरस्टार। जाएगा। जी आंटी, जैसे आप अपने लड्डुओं में गुड़ डालती हैं स्वाद अनुसार, वैसे ही हम इस शो में मस्ती डालते हैं स्वैग अनुसार। यस, यू गेस्ड इट एब्सोल्युटली राइट। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर फेवरेट गेम सीक्वेंस, सो लेट्स स्टार्ट प्लेइंग। गेम का नाम है गेस द प्राइस। सो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, मैं इनका नाम लूंगी और आप दोनों को बारी बारी से इसका पर केजी प्राइस गेस करना है, एंड द वन हु कम्स क्लोजर विल विन। जर्दालू, गेस गेस, कम ऑन। 500 रुपए की 650। आप खरीदने गए थे अभी? नहीं, उसका आइडिया। 650 इज एब्सोल्युटली राइट। बेसन 80 रुपए। मैं 90 बोलूंगी और क्या बोलूंगी, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं है। और एक्चुअल प्राइस है 70 रुपए पर किलो। ही इज क्लोजर। मसूर दाल 95। आंटी, 80। आंटी इज क्लोज। सो 2-1। ये आंटी। खसखस 400 रुपए किलो। 440। सेकंड टेक। शुड बी अराउंड 270 to 80। So your final guess is 270. या 500 रुपए। ये आंटी इज क्लोजर। 500 रुपए पर केजी। So now it's 2-2. सेइंग दाना 80 रुपए किलो। जैसे मुंबई में आप वैसी नया वाली आता है, सिंगदाना लोगे तो वो 120 रुपए आता है। एग्जैक्टली 120 रुपए पर केजी। So 3-2. तुअर दाल 150 रुपए। ये 110 रुपए। सेकंड गेस। 120 रुपए। 110। आंटी इज क्लोजर 150 रुपए पर केजी। सो मैंने 150 बोला था पहले। फाइनली तो मैं तो बस ऐसे आपको तो टिके टाई हो रहना गया। चाहिए था। टाई हो गया एग्जैक्टली। मेरे पास है आपके लिए परफेक्ट टाई ब्रेकर, जो कि आप अपने लड्डू में ढेर सारा डालती होंगी। मखाना। कम ऑन कम ऑन। 350। आंटी 400 रुपए। एग्जैक्टली, एंड वी हैव आवर विनर आंटी। ये नानी के हाथों वाले स्वाद वाले लड्डू कैसे बनते हैं? हम सबसे पहले मखाने को रोस्ट कर लेते। आपको इनके हाथों के लड्डू इतने पसंद आए थे, आपने अपने रेस्टोरेंट में इनको सेल करना चालू कर दिया। या आप 1-1.5 साल से ये कर रहे हैं, फिर भी आपको बीच में कभी मन नहीं किया कि मैं जा करके मिलूं? करना। हाँ, मिलने का मन किया लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, जी। और रेसिपी जानने का मन भी किया, बट आज फाइनली मुझे रेसिपी पता चल जाएगी। बट मम्मी हमेशा बिजनेस में रहेगी। अच्छा।
इनका मन किया हो ना किया हो, हमको जरूर लगा कि भाई एक बार मिलना चाहिए मिलना कि किसी चाहिए, को ठीक हमारे है। हाथ के लड्डू इतने पसंद है। एग्जैक्टली हाँ, मखाने की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है आंटी। लाइए मैं करती हूँ आंटी। ये हो गया ना? लाइए। अब सेकंड स्टेप। फिर इसमें घी डालेंगे। अब हम गोंद फ्राई करेंगे। घी फिर से। अब फिर घी डालूंगी। कढ़ाई छोटी है हमारे हिसाब से, अच्छा, और हम थोड़ा थोड़ा इन सबको Dry सेक के fruits. इसमें सब इकट्ठा। क्या क्या चाहिए आपको? चिरौंजी। चिरौंजी तो एक एक करके सब ड्राई फ्रूट्स फ्राई हाँ। करेंगे। जनरली हम लोग जब घर में अपने बनाते हैं, कढ़ाई बड़ी होती है, 1-1.5 किलो घी उसमें होता है, हाँ, 1-1.5 किलो हाँ। घी। और फिर वो सब डीप फ्राई करके निकाल देते। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा कम तापमान लेती हैं, कुछ चीजें थोड़ा ज्यादा तापमान लेती हैं ना। अच्छा। जैसे किशमिश कम तापमान लेगी, तो मैं उसको ये जब सिकने लगेगी तो इसमें किशमिश ऐड कर दूंगी, इसी में फिर हल्दी ऐड कर दूंगी, और इसी में सौंठ ऐड कर दूंगी। अच्छा, तो कुछ चीजों को हमें एकदम लो हाँ। फ्लेम पे रोस्ट करना है, हाँ। जबकि दूसरे मेवे जो है क्योंकि कुछ जनरली वो चिरौंजी high में flame तेल पे। रहता है, तो ये फिर अगर हम तेज में करेंगे तो ये तेल छोड़ देगी, इसलिए इसको ओह। स्लो में। टेक्निकलिटी। किशमिश दे दी। अब हल्दी डाल। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, जी। तो जब प्रेगनेंसी टाइम में अधिकतर वीकनेस आ जाती है जी जी अंदरूनी, तो वो सबको हील करने के लिए हल्दी, सौंठ, ये सब चीजें खाओ। सौंठ तो पूरी डाल दी। क्या बात है। अब इसमें नारियल डाल। गुड़ के लड्डू जो प्रेगनेंसी में घर में बना के खिलाए जाते हैं, उसमें हर तरीके का पोषण होता है जो उस समय हमें चाहिए होता है। इट्स अमेजिंग। बाउल लो, ये इसमें निकालते हैं अलग से। वाह, सब कुछ बहुत बढ़िया से रोस्ट हुआ है। अब मैं इसमें बादाम डाल। बादाम को हमें स्लो ही सेकना है। अगर तेज में सेकेंगे तो वो टेस्ट ही नहीं आएगा उसको। खारक को अगर हम तेज में या ज्यादा देर सेकेंगे तो वो जल जाएगी। बहुत मेहनत भी है बनाने में, लाइक हर चीज अलग अलग रोस्ट करना, फिर गुड़ को अलग से रोस्ट करना। और अब हमने इसमें खसखस ऐड कर दिया। खसखस ऐड कर दिया। तो ये इसके साथ थोड़ा और बादाम सिकेगी जब तक खसखस पूरा सिक जाएगा। ये लीजिए। थोड़ा घी डाल दो और ये बस हम काजू कर देंगे इसमें। मकसूर आलम जी, आपकी अपनी मम्मा क्या बनाती हैं जो आपको बहुत पसंद है? नॉन वेज लाइक हाँ। चिकन कौरमा, हाँ। चिकन बिरयानी। क्योंकि मुझे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग लगती है कि आपने अपनी मम्मा को नहीं किया नॉमिनेट और इन्हें किया। राइट, क्योंकि चिकन कौरमा और बिरयानी मतलब नॉर्मल डिश है जो इंडियन मुस्लिम फैमिलीज में नॉर्मली चलती है, बनती रहते हैं। दिस इज वेरी यूनिक। दिल का इतना बड़ा होना जरूरी है ना। इतना देखने के बाद ही मुझे पता चल रहा है कि कितनी ये लड्डू मेहनत के है। पीछे, हाँ, कितनी ज्यादा मेहनत है इसके पीछे। इसको निकाल दो आंटी। हाँ। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए। अब इसमें गुड़ डाल देंगे। आंटी, ये कोई स्पेशल गुड़ है जो आप हाँ, लड्डू के ये लिए गुड़ स्पेशली देसी लेती है। हैं? हाँ हाँ। और इसको मैंने छाना है पहले। तो आपने पहले गुड़ को पिघला लिया, फिर हाँ, उसको पूरा फिर छाना, हाँ, उसको जमाया। अब इसमें हम घी डाल दें। मैं भी करवाती हूँ आपके साथ। तैयार है आंटी के गोंद और गुड़ वाले लड्डू।
तो अभी हमने देखा कि अनीता जी ने कितने बढ़िया तरीके से गोंद, गुड़ और सोंठ के लड्डू बनाए। अब लड्डू एक ऐसी चीज है जो किसी भी देश में हिट हो सकते हैं, है कि नहीं? इसीलिए मैंने आपके लिए इटालियन लड्डू बना के रखे हैं, चॉकलेट ट्रूफल्स। ये लड्डू गुड़ की जगह चॉकलेट से बने हैं और मेवों की जगह इसमें थोड़ा पुदीने का टेस्ट है। आंटी, आपके लिए मेरे पास है एक छोटा सा सरप्राइज। थैंक यू। आंटी, आपने हमारे लिए इतने बढ़िया लड्डू बनाए, इसीलिए हमने अरेंज किया है आपके लिए एक और स्पेशल सरप्राइज। ओके। ये है आदर्श जी, इनके सगे बेटे, और ये है अंजलि जी, आदर्श जी की अम्मा अवे फ्रॉम होम। कैसा लग रहा है आंटी आपको मिलकर के? बहुत अच्छा। Yeah. क्योंकि इवन 1.5 साल से हम नहीं मिले हैं, हमारा बेटा घर नहीं गया। तो जब भी मैं बोलती हूँ कि घर आना है तो नहीं, काम है, काम है। मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसे बाहर निकल के इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहले मुझे गुस्सा आता था कि इतना पनिशमेंट हर बात पे सुनाना। आई एम ब्लेस्ड कि शी डिड ऑल दैट, बिकॉज आज बॉम्बे में स्ट्रगल करते हुए, काम करते हुए, एटलीस्ट आई डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। So both of my mother played a very big role in my success till now. So yeah, I'm blessed. और आपको इनकी गुरु माँ से मिलके कैसा लग रहा है? अच्छा। हाँ, आज तक हमने सिर्फ फोन पे बात की थी। अच्छा। पर्सनली हम पहली बार मिल रहे हैं। It's very nice. अभी मैं घर जाके लड्डू बनवाऊंगी। अब समय है आप सबके साथ एक प्यारी सी मेमोरी क्रिएट करने का। चलिए, कम क्लोजर। अनीता जी के बनाए हुए स्वादिष्ट लड्डुओं ने दूरियों को कम करके रिश्तों को पास लाया। इसी तरह मेरी भी एक मेमोरी है जिसने 2 अजनबियों को हमेशा के लिए एक कर दिया। जब शादी तय हो गई, उसके बाद उनकी दादी की जरा तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो वो घर से बाहर नहीं निकलती थी और उन्हें मुझसे मिलने का मन था, तो इसीलिए हम उनसे मिलने के लिए उनके घर गए। और उस समय मेरी सासू माँ ने मेरे लिए बनाया धुसका और ओल की चटनी, यानी कि यैम चटनी, और हम आज वही बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे धुसका का बैटर। धुसका आपने बहुत ज्यादा सुना नहीं होगा। धुसका हजारीबाग में बनने वाली एक बहुत ही डिलिशियस पूड़ी है जो कि भिगोए हुए चावल और भिगोई हुई चना दाल से बनती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े फ्लेवर्स, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, ग्रीन चिली, हल्दी और गरम मसाले। अब इन सबको हम एक दरदरे पेस्ट में पीस लेंगे। हमारा बैटर अच्छे से दरदरा पिस गया है। It's full of protein and fibers. There you go. Look at the smooth consistency. और अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के लिए मैं तेल गरम कर लूंगी। हम नॉर्मल ग्राउंडनट ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, पर आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। जब तक मेरा तेल गरम हो रहा है, तब तक मैं यैम चटनी बना लेती हूँ। यैम चटनी बनाने के लिए मैंने पहले से ही यैम बॉईल करके रख लिया था और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। बिहार में यैम को ओल कहते हैं, तो मैंने अपने मायके में यैम की करी खाई थी, यैम के कोफ्ते खाए थे, यहाँ तक कि यैम के कटलेट भी खाए थे, पर यैम की चटनी मुझे अपने ससुराल में ही खाने के लिए मिली। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा काला नमक, अजवाइन, कद्दूकस किया हुआ अदरक, कलौंजी के दाने और हरा धनिया, ग्रीन चिली, बहुत ही थोड़ा सा
चॉप किया हुआ लहसुन, नींबू का रस और थोड़ा सा गरम मसाला। अब सब चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। यू कैन इमेजिन द फ्लेवर, काला नमक, नींबू, अदरक, अजवाइन, इट्स अमेजिंग। अब इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो याम की चटनी रेडी है और अब हम धुसका फ्राई करेंगे। सिमिलर टू स्मॉल पैनकेक्स। They have already started, ballooning up inside the oil. आपको धुसका के साइज और शेप के लिए केयरफुल होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। You can make it in any shape you want. Just make them crispy and crunchy. So धुसकास are ready. उन्हें एक टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं। And let's serve the chutney. And we'll serve the dhuskas. तैयार है मेरे क्रिस्पी क्रंची धुसकास विद जिंगी डिलिशियस याम की चटनी। आप देखिए इस रेसिपी का एक क्विक रिकैप।